अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल डाइन। अब यहाँ पर निहाल को देखकर एकदम सभी चौंक से जाते हैं, लेकिन शबाब नहीं चौंकी। क्या उसने निहाल को वाकई नहीं पहचाना? बड़ी अजीब सी बात है। वो हुनैन शाह की जिम्मेदारी किसी को देना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर जवार शाह के कहने पर उसने ये कंप्रोमाइज़ कर ही लिया कि वो जवार शाह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारेगी, जवार शाह को अपना वक्त देगी और ऐसे में नैनी हुनैन को संभालेगी। अब यहाँ पर पुफियों को तो इजाज़त ही नहीं शबाब के कमरे में जाने की। वो तो बगैर इजाज़त अपने भतीजे को टच भी नहीं कर सकती। अब यहाँ पर वो शबाब के कमरे में जा ही रही थी कि शबाब ने रोक दिया कि आप लोग जानती नहीं कि आप लोगों को बगैर इजाज़त हुनैन शाह को टच करने की भी परमिशन नहीं। तो यहाँ पर ज़किया कहने लगी, हाँ तो वो जो नैनी आई है वो तो बगैर इजाज़त जब मर्ज़ी टच कर सकती है ना हमारे भतीजे को। तो यहाँ पर फौजिया भी कहने लगी, हम तो सगी फुफियाँ हैं, हम लोग क्यों नहीं टच कर सकती। तो यहाँ पर अब शबाब सीधे मुंह बात करते हुए कहने लगी, जिनके हाथ खून से रंगे हो कम से कम वो तो ऐसी बातें ना करें। खून से रंगे हुए हाथों को मैं अपने बच्चे को हाथ लगाने की इजाज़त भला कैसे दे सकती हूँ। अब तो ज़किया और फौजिया एक दूसरे के मुँह की तरफ देखने लगी कि इसे सब कुछ मालूम है और इतने अरसे से इसने किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही वो पलटकर यहाँ से चली गई, क्योंकि शबाब को सब कुछ मालूम था और बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी तरफ निहाल बहुत अच्छे से सेक्सी सा ड्रेस पहनकर तैयार होती है ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो कि ये निहाल है। इसी सेक्सी ड्रेस को पहनकर जब वो जवार शाह के सामने गई तो जवार शाह की तो आंखें एकदम से घूम कर रह गईं, लेकिन फिर अपने ऊपर ज़ब्त करते हुए निहाल को बताता है, आज मैं शबाब के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए हुनैन शाह का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अब यहाँ पर ये कहते हुए जवार शाह यहाँ से चला जाता है, लेकिन निहाल का इमेज अभी भी उसकी आंखों के सामने है। ज़ाहिर सी बात, मर्द है, हुस्न को इतनी आसानी से नहीं झटक सकता और निहाल यही तो चाहती है कि जवार शाह इसी तरह उसके करीब आए। अब यहाँ पर निहाल जब देखती है कि जवार शाह शबाब के साथ कितना खुश है, हैप्पी लाइफ गुजार रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है वो बहुत जेलस फील करती है, क्योंकि वो भी तो जवार की बीवी है। उनके जाने के बाद वो अपने बच्चे को खूब बच्चे से वक्त देती है। तो वक्त देखते ही फौजिया भी कमरे में आ गई और कहने लगी, बहुत ऊंची उड़ान उड़ रही हो, तुम जानती नहीं कि तुम्हें इस घर से निकालने में मैं 1 मिनट लगाऊंगी। तुम्हारे कदम तब तक यहाँ पर जमे रहेंगे जब तक तुम मेरे इशारों पर नाचती रहोगी, इसलिए बेहतर है कि तुम मेरा हुक्म माना करो, क्योंकि मैं इस घर में बड़ी हूँ। तो यहाँ पर निहाल, जिसे अब फौजिया को देखते ही सब कुछ याद हो आ गया कि कैसे इसी ने ही तो उसे मारा था, तो अब वो फौजिया को कहने लगी, इसकी क्या औकात है इस घर में, मैं एक ही दिन में जान चुकी हूँ, आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अब जब निहाल ने भी इस तरह से जवाब दिया तो सारे काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन साबर की तो नीयत ही कुछ और है। फौजिया और ज़किया जैसे भी परेशान हैं, साबर के लिए तो एक मुर्गी आ चुकी है घर में जिस पर वो बुरी नज़र डालेगा, लेकिन निहाल इस पर इतनी कमज़ोर नहीं कि साबर का जवाब ना दे सके और उससे डर जाएगी, सहम जाएगी और जवार शाह की मदद तलब करेगी। अब वो वक्त नहीं रहा, क्योंकि निहाल अब जवाब देना बहुत अच्छे से जानती है।